हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर ही 7 फरवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ब्लू होस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो चंद्रमा से है। तो ब्लू होस्ट मिशन है, ये लॉन्च किया है फायर फ्लाई एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 और फाल्कन 9 है ये स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। नासा, तो नासा का जो आर्टिमिस मिशन है उसी का ही चरण है और उद्देश्य है चांद पर मनुष्य को वापस लाना, ये आर्टिमिस मिशन का उद्देश्य है। और चंद्रमा के गंतव्य स्थान पर ये 2 मार्च को पूछेगा और चंद्रमा पर जो नमूने हैं वो इकट्ठे करेगा। जैसे चांद पर सूर्यास्त या सूर्य ग्रहण वो किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार के जो डेटा है वो इकट्ठा करेगा, तो इनको याद रख लेना। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। 23 अगस्त को ही अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त को ही चांद के साउथ पोल पर इसने लैंडिंग किया था। जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। लुपेक्स मिशन ये भारत और जापान का है, इसका नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फोर्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां। पहले स्थान पर यूएसए है, सेकंड पे चीन है, थर्ड स्थान पर रूस है और भारत इसमें 12वें स्थान पर है। भूखमरी के अंदर भारत 105वें स्थान पर है। पहला स्थान इंटरनेट शटडाउन और क्रिप्टो के अंदर है। 176वां स्थान पर्यावरण प्रदर्शन में है। 93वां स्थान है वो भ्रष्टाचार धारणा के अंदर है। 134वां स्थान HDI में है। 108वां स्थान है लैंगिक असमानता में। साइबर के अंदर भारत है वो 10वें स्थान पर है। 79वां स्थान है रूल ऑफ लॉ के अंदर, तो रूल ऑफ लॉ में 79वां स्थान है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूएसए के दबाव में ही चीन की बेल्ट एंड रोड पर बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन सा है? तो पनामा है। तो पनामा के राष्ट्रपति जोसेफ मुलिनो है, इन्होंने घोषणा की है कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके दबाव में ही इन्होंने जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है उससे बाहर होने की घोषणा की है। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो 1 बेल्ट 1 रोड पहले चाइना की है और यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को ही सामान पहुंचाने के लिए तो रोड के माध्यम से ही सामान पहुंचाया जाएगा, तो इसके लिए ये पहल शुरू की गई थी। तो इससे ब्राजील और फिलीपींस वो पहले मतलब इनसे बाहर हो गए हैं, अब वर्तमान में पनामा भी इससे बाहर हो गया है। पराग्वे की राजधानी अनसुसियन है। चिली की राजधानी है सेंटियागो। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे है? तो ईरान से है। इसकी क्षमता है 1700 किलोमीटर। ईरान की राजधानी तेहरान है और भविष्य में इसकी राजधानी हो मकरान होगी। SCO का 9वां सदस्य देश कौन सा है? तो SCO का 9वां सदस्य देश ये भी ईरान ही बना है और यहाँ के राष्ट्रपति है मसूद पेजिशियन, तो मसूद पेजिशियन है यहाँ के राष्ट्रपति है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था और दस्त-ए-लुफ्त और दस्त-ए-कबीर ये मरुस्थल दोनों कहाँ पे हैं? तो ईरान के अंदर ही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी क्षमता है 1 से 5 मैग। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। टर्की की राजधानी अंकारा है और टर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पे आयोजित की है? तो भारत के अंदर। तो भारत के नई दिल्ली के अंदर ही 5 से 7 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। होस्ट है स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय फार्माकोपिया आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं JP नड्डा। उद्देश्य क्या है? तो दवाओं की गुणवत्ता व फार्मास्यूटिकल उद्योग के अंदर ही निवेश करना इसका उद्देश्य है। पहली बार 2012 के अंदर इसका आयोजन किया गया था जिनेवा में। G20 2024 का होस्ट ब्राजील है। COP29 का होस्ट है बाकू अजरबैजान। यूनेस्को का 47वां जो बैठक वो कहाँ पे होगी? तो ये सोफिया बुल्गारिया के अंदर होगी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी बैठक होगी मुंबई के अंदर। G7 2024 की बैठक इटली के अंदर होगी। आसियान की बैठक है वो लाओस के अंदर हुई है। SCO 2024 की बैठक अस्ताना के अंदर हुई थी और ब्रिक्स की बैठक हुई थी रूस के कजान शहर के अंदर ही, तो इनको भी याद रख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? तो USA है और बजट के अंदर ही 4 इंजन की घोषणा की गई थी, कृषि, MSME, निर्यात और निवेश की। तो एक्सपोर्ट 2023-24 के अंदर ही रिकॉर्ड $778.21 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है।
जो कि 13-14 से ही 13-14 के अंदर $466 बिलियन था और वृद्धि हुई है 66% की। और सबसे ज्यादा वृद्धि है मोबाइल फोन के अंदर हुई है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो कि पेटामोक नदी के किनारे है। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। 50वें उपराष्ट्रपति हैं जेडी विंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? तो जीएमआर हवाई अड्डा। तो जीएमआर हवाई अड्डा है, ये भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है और एयरपोर्ट को ग्रीन बिल्डिंग बनाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। तो कॉम्पैक्ट पहल है, ये व्यवसाय को टिकाऊ विकास की ओर ले जाने से संबंधित पहल है और शुरू हुई है 2000 के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। और ये श्वसन संबंधी रोगों के अनुसंधान से संबंधित है, जैसे कोविड-19 है, इन्फ्लुएंजा है, गर्भवती महिला या जो नवजात शिशु है उनके लिए। सूरजकुंड मेला, इसका आयोजन भी फरीदाबाद के अंदर ही किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय राखीगढ़ी है। और पहला संविधान संग्रहालय ये ओपी जिंदल भूमि सोनीपत। तो ओपी जिंदल जो यूनिवर्सिटी है सोनीपत, यहाँ पर ही पहला संविधान संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। FEAST सॉफ्टवेयर है, ये इसरो के चेयरमैन के द्वारा ही IIT हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो कोलकाता से है। तो फोर्ट विलियम है, इसका नया नाम है वो विजय दुर्ग कर दिया गया है और ये कोलकाता के अंदर ही है। भारतीय सेना और पूर्वी कमान है, इसका हेडक्वार्टर है और इसका नाम चेंज करके अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। राजा विलियम है, इसके सम्मान के अंदर ही ये नाम रखा गया था, जिससे कि औपनिवेशिक बेड़ियों से बाहर आने के लिए ही अब इसका नाम है विजय दुर्ग कर दिया गया। नाम देखते हैं। किचनर हाउस, ये मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है अब इसका। सेंट जॉर्ज गेट का नाम शिवाजी गेट कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम है। औरंगाबाद है, इसका नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर। अहमदनगर का नया नाम है अहिल्या नगर। राजपथ का नया नाम है कर्तव्य पथ और दरबार हॉल का नया नाम है गणतंत्र मंडप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेंटेरियो फेसिफेरा और एलेंटेरियो ट्यूलिफेरा कहाँ पे खोजी गई है? तो केरल के अंदर ही। तो केरल के पेरिया टाइगर रिजर्व इडुक्की है, यहाँ पर ये खोजी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस्माइली मुसलमानों के ही आध्यात्मिक नेता आगा खान चतुर्थ का पुर्तगाल के अंदर ही 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। कर्नाटक के राज्यपाल ने शंकर आई हॉस्पिटल के ब्रेल सक्षम भारतीय संविधान को किया लॉन्च। तो कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पूनम गुप्ता बनेगी राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला CRPF अधिकारी। तो CRPF की अधिकारी ये पूनम गुप्ता है, ये राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला बनेगी और इनके पति का नाम है अविनाश कुमार। तो अविनाश कुमार से शादी करेंगी, तो ये नाम भी याद रख लेना। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी।